हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल के दिन की बात करें, कल सुबह 10:30 बजे इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो उसको बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। एंड आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, अगर आप चाहो तो उनको कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे हम लोग सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं अमेरिकन बाजार के साथ। यस, अमेरिकन बाजार की अगर हम लोग बात करें, कल के दिन गिरावट ही थी, देन अगेन तेजी, देन अगेन गिरावट करते 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 आखिर में थोड़ा सा लिटिल बिट हरे निशान में क्लोज होते हुए देखने को मिला था। बिल्कुल फ्लैट ही आप बोल सकते हो, जहाँ से ओपनिंग वहीं से क्लोजिंग। यहाँ पे अभी की बात करें तो फिलहाल अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। 250 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट है। नो डाउट वीडियो अपलोड होते होते शायद से गिरावट कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। आप लोगों को पता है मार्केट है, एक एक सेकंड की वैल्यू यहाँ पे होती है। अगर मैं आपके सामने ही रिफ्रेश कर दूँ तो शायद से यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे बदल सकती है। ये भी बात आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अमेरिकन बाजार में से रिलेटेड हम लोग को और भी कुछ खबरें यहाँ पे फिलहाल तो देखने को मिल रही है, उसको भी यहाँ पे मैं कवर करने की कोशिश करने वाला हूँ। स्पेसिफिकली अगर देखा गया तो इंडिविजुअली स्टॉक से रिलेटेड ये बातें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, डेटा अभी अपडेट हो चुका है। ये देखिए सेम उसी रेंज में 249, 250, 250 पॉइंट की गिरावट फिलहाल तो देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों टाटा एल्क्सी। यस, टाटा एल्क्सी की बात करें, आज के दिन अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, 4.65% की गिरावट देखने को मिली है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही कमाल का स्टॉक है यहाँ पे। एंड नो डाउट बाजार में अगर प्रेशर रहेगा तो ऐसे स्टॉक में हम लोग को थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो होना, ये एक बहुत ही आम बात यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। नो डाउट यहाँ पे अगर बाजार और गिरता है तो ये और भी नीचे यहाँ पे आ सकता है, तो आप चाहो तो इसको अपने रडार के ऊपर सेट करके यहाँ पे रख सकते हो। कंपनी बुरी नहीं, हर किसी को यहाँ पे पता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, यस, जुबिलेंट फूड वर्क्स, बहुत ही कमाल की कंपनी। डोमिनोज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, नो डाउट यहाँ पे बीच में एक नेगेटिव खबर भी आई थी। नेगेटिव मतलब कंपनी के जो बड़े बड़े व्यक्ति रहते हैं, सीईओ की बात करें, एमडीज की बात करें, कभी ना कभी वो रिज़ाइन कर ही लेते हैं, राइट। उनके रीजंस कभी कभी पर्सनल होते हैं। अगर कोई डिस्टर्ब करने वाला रीज़न नहीं, कुछ कभी कभी क्या होता है, कुछ कंपनी के जो हेड रहते हैं, जो कंपनी से रिज़ाइन करते हैं, तो वो बोल देते हैं कि अरे कंपनी में गड़बड़े करके, तब ऐसे कंपनीज की बैंड बच जाती है। जुबिलेंट फूड वर्क की बात करें, मिस्टर पोतराज जी ने यहाँ पे रिज़ाइन तो ज़रूर यहाँ पे किया था, बट उन्होंने कहा कि उनको पर्सनली और आगे जाना है, तो किसी और कंपनी में वहाँ पे हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। जुबिलेंट फूड वर्क की बात करें तो ऑलरेडी बहुत ही कमाल की कंपनी है, इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है, ये भी बात आप लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। डोमिनोज पिज़्ज़ा तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, तो इसी के अंडर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। पिछले एक महीने में बात करें, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है। 6 महीने की बात करें, ओके परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड अगर एक साल की बात करें, मतलब बिल्कुल शॉर्ट टर्म की, तो 25% की गिरावट आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि एक साल में पूरा बाजार में प्रेशर यहाँ पे था। जिन भी कंपनीज ने अच्छा किया था वहां से हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को यहाँ पे मिली थी। एफआईएस लगातार सेल कर रहे थे। 5 साल का डेटा देखोगे, मतलब लॉन्ग टर्म का डेटा, कहानी चेंज हो जाती है। 300 सवा 300% के रिटर्न देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नो डाउट इस पोजीशन पे आने के लिए बहुत कुछ चीज़ें झेलनी पड़ती है, जैसे मैंने बार बार कहा है, बहुत सारे टॉर्चर्स झेलने पड़ते हैं। ऐसा ही आप लोगों को इतने बड़े रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। ये देखिए 2018 से लेकर 20 तक की बात करें, बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस था। लिटरली कंपनी ने एक साल तक कोई रिटर्न्स नहीं दिए थे। देन जैसे सडनली तेजी आ गई, कंपनी रिकवर कर रही थी, कोविड ने एंट्री ले ली, वापस कंपनी को यहाँ पे ज़बरदस्त गिरा दिया 50% से। एंड देन वापस आप देख सकते हैं गजब की तेजी, वापस गिरावट। प्लस माइनस का खेल यहाँ पे चलता रहता है। अगेन कहना चाहूँगा आपको, बिजनेस समझ में यहाँ पे आना चाहिए। 40,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी, अच्छी कंपनी, जिनके भी पोर्टफोलियो में जुबिलेंट फूड वर्क जैसी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको कंटिन्यू करने में कोई हिचकिचाहट होनी नहीं चाहिए। मार्केट में आए हो ये मान के चलना, कभी ना कभी गिरावट होने वाली है, प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है। हज़ार चीज़ें बाजार के साथ यहाँ पे चलती रहती है। एंड यूजुअली मार्केट में प्रेशर ही रहता है, तो जो उस प्रेशर को झेल लेता है वो बाजार में टिक जाता है। इसीलिए इतना ही कहना चाहूँगा, अगर है ये कंपनी, आप ज़रूर यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। देन हम लोग बात करेंगे जोमेटो। येस, जोमेटो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप करते रहते हैं। जैसे तेज़ी आ जाती है, फटाफट रिटेल इन्वेस्टर खरीदना शुरू कर देते हैं। आपको पता है, जैसे मैंने कहा कि भागते हुए ट्रेन पकड़ना हर किसी को अच्छा लग जाता है। रिटेल इन्वेस्टर की बात करूँ तो जैसे गिर जाती है,
सवाल वापस आना स्टार्ट हो जाते हैं कि यहाँ पे अभी हम लोग क्या करें करके। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ बिजनेस के हिसाब से सोचना आना चाहिए, वरना ये प्लस माइनस का खेल। देखिए जो स्टॉक ज़्यादा गिरता है ना उसमें कमबैक भी सॉलिड रहता है, डेड कैट बाउंस जैसी चीज़ें हम लोगों ने देखी है, राइट। जो स्टॉक लगातार अच्छा ही कर रहा है, राइट, वहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग होती है ठीक है, बट यहाँ पे जब लगातार यहाँ पे गिरने वाला स्टॉक है उसमें जो तेज़ी रहती है वो बहुत ही भयंकर रहती है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, ये देखिए 5-5 दिन की बातें, एक महीने में देखिए 14-15% के रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बट एक्चुअल में अगर परफॉर्मेंस देखा गया, ये देखिए इसके पहले भी इस प्रकार से गिरा था, देन मतलब लगातार यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली थी, देन अगेन गिरावट, देन अगेन ये लगातार तेज़ी। तो ये जो डबल मैंने आप लोगों को तेज़ी वाले बार्स दिखाए, बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि परसेंटेज, रिटर्न्स, प्राइस क्या चल रही है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हैं, जो कि हमेशा की तरह मैंने आप लोगों को बताया कि रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी कमजोरी रही है। जिन रिटेल इन्वेस्टर ने इन चीज़ों को ओवरकम कर लिया, कंपनी का प्राइस नहीं देखा, कंपनी में कितने परसेंटेज से बदलाव हो रहा है वो नहीं देखा, एंड कंपनी का बिजनेस क्या है, मैनेजमेंट क्या है, बैलेंस शीट क्या बोलती है, पीएनएल क्या बोलता है, फ्यूचर के विजन क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ों को स्टडी करना स्टार्ट किया, तब वो रिटेल इन्वेस्टर परफेक्टली मार्केट में यहाँ पे क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। वरना एंट्री लेके तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, एग्जिट बहुत ही क्विकली यहाँ पे हो जाते हैं। सो जोमेटो जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, जब तक नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति के करीब तक ये नहीं पहुँचते तब तक इसमें बड़ा पैसा लगाना बहुत ही डेंजरस है, राइट। बहुत ही हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है, एंड फिलहाल इनका जो फोकस है वो अभी भी प्रॉफिटेबल होने का नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्विजिशंस एंड मार्केट ग्रैब करने का, कैप्चर करने का ज़्यादा फोकस नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो रेवेन्यू के हिसाब से ये बिल्कुल सही दिशा में यहाँ पे जा रहे हैं, बट नो डाउट आने वाले समय में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग वाला स्पेस यहाँ पे बढ़ने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अदानी विलमार, यस, अदानी ग्रुप के आप लोगों को पता ही है स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं फटाफट तेज़ी के कारण, राइट। जैसे ही कोई भी स्टॉक आज नहीं भाग रहा है, कोई उसके ऊपर ज़्यादा स्टडी नहीं करेगा, फोकस नहीं रखेगा। रिटेल इन्वेस्टर की नॉर्मली बात करूँ तो जैसे स्टॉक में अगर वो 100-200% भागना शुरू, रिटेल इन्वेस्टर उसको खरीदने के लिए यहाँ पे भीड़ उमट जाती है। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा अदानी विलमार। इतना तो है कि इस कंपनी में आप लोगों का पैसा तो डूबेगा नहीं, अदानी का ज़माना चल रहा है तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। जैसे मैंने आप लोगों को बीच में भी कहा था कि अपने ऑल टाइम हाई पे भी जाएगा। अगर आपने 700, कुछ लोगों ने 800, 850 में भी लिया होगा, ये बीच में गया था, आप सभी लोगों को याद है, कहाँ तक चला गया था, 878, वहाँ तक भी चला जाएगा, राइट। तो आपको टाइम देना यहाँ पे आना चाहिए, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। क्योंकि बाकी जितने भी अदानी ग्रुप के शेयर्स है उनमें इतनी तेज़ी आई है, तो यही स्टॉक अगर हम लोग बात करें, अभी तक एफआईएस का बड़ा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में नहीं है, जैसे एफआईएस का बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें आ जाएगा, इसमें भी भयंकर तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है, राइट। सो आप रिस्क लेने में मतलब आप रिस्क ले सकते हो तो आप ऐसे कंपनी को जरूर यहाँ पे फोकस में रख सकते हो। वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो अदानी के शेयर हमेशा ओवर वैल्यूड रहते हैं। देन हम लोग बात करेंगे कैम्स, यस, कैम्स की बात करें तो बहुत सारे लोगों के पास ये भी स्टॉक रहेगा। 5.5% की गिरावट आज भी देखने को मिली है। अगेन कहना चाहूँगा कैम्स, देखिए ये कंपनियाँ अभी अभी आई है, प्लस ये एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है। अगर मिड कैप क्वालिटी की कंपनीज की बात करूँ 20-30-40% ये गिरावट यहाँ पे होती है, प्लस अभी अभी लिस्टेड हुई है तो यहाँ पे कभी भी गिरावट होती है, मतलब बाजार में प्रेशर आता है तो इन स्टॉक्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप मिड कैप मतलब स्टॉक्स में अगर आप मतलब वो बर्दाश्त कर सकते हो तो ही यहाँ पे रहना। वैसे तो देखा गया तो कंपनी का बिजनेस खराब नहीं है, अगर आप ये बिलीव करते हो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो करेगा आने वाले समय में तो आप जरूर कैम्स जैसे कंपनी में यहाँ पे रह सकते हो, क्योंकि इनका बिजनेस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से ही हम लोग को ज़्यादा आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। प्लस इनका बिजनेस भी देखा गया रिप्लेसेबल तो है, बट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इतना इजीली इनको रिप्लेस यहाँ पे नहीं कर सकते, बहुत ही सरदर्द यहाँ पे रहेगा। तो डेफिनेटली जो इनके जितने भी क्लाइंट्स हैं यहाँ पे जिनके साथ इन्होंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स करके रखे हुए हैं, वही कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग को बार बार रिन्यू भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो ये एडवांटेज भी कैम्प्स के साथ हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट जैसे मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जितना आगे ग्रो करेगी, इस कंपनी को भी उतना फायदा आगे भविष्य में यहाँ पे मिलने वाला है। सो इस थियोरी के ऊपर अगर आप भरोसा करते हो तो ही एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कैम्प्स जैसे कंपनी में यहाँ पे बने रह सकते हो, वरना सिर्फ ऐसे ही पैसा लगा दिया तो डेफिनेटली स्टॉक नीचे आएगा तो डर तो लगेगा ही। सो कंपनी खराब नहीं है, बस इतना ही कहना चाहूँगा। कंपनी का मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखा गया तो जहाँ से शुरू किया था कंपनी ने अभी से लेके 67, 68, 70% के रिटर्न्स दिए हैं। ये आप देख सकते हैं, देखिए तेजी तो रहेगी बट गिरावट में भी जबरदस्त हम लोग को परफॉर्मेंस, मिड कैप है ना तो इतना तो यहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे अदानी पावर, अदानी ग्रुप से रिलेटेड है, बिलोंग करता है। सो नो डाउट सरकार से मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट्स इन्हीं को मिलने के चांसेस यहाँ पे है। सो अदानी पावर को आप लोगों ने देखा था बीच में बहुत बड़ा रेवेन्यू मिला था, बहुत मतलब बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले थे, एंड बड़ा रेवेन्यू बड़ा प्रॉफिट लेकर आता है। सो डेफिनेटली कंपनी का जो अर्निंग था वो यहाँ पे सुधर गया, एंड ईपीएस भी आप देख सकते हो 17 के
ईपीएस सुधर गया तो पीई की अगर हम लोग बात करें 17-18 टाइम्स के करीब हम लोग को देखने को मिला है। सो यही चीज़ें अदानी के स्टॉक्स में यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा रही है कि भविष्य में मैक्सिमम इनके शेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे एंड इनके अर्निंग बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ेगी एंड उसके साथ ईपीएस मेंटेन हो जाएगा। ईपीएस मेंटेन हो जाएगा तो आप लोगों को पता है जो शेयर प्राइस है डिवाइड बाय ईपीएस रहता है, सो ऑटोमेटिकली पी रेशो नीचे आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा लंबा थियरी फिलहाल अदानी के स्टॉक्स के साथ यहाँ पे चल रहा है। सो इस थियरी को अगर आप बिलीव करते हो तो आप डेफिनेटली अदानी के स्टॉक्स के साथ जा सकते हो, बट बहुत ज़्यादा रिस्की है आप लोगों को पता है वैल्यूएशन के भी हिसाब से एंड प्लस उसी के साथ साथ कर्जे के भी हिसाब से। आप सभी लोगों को पता है बहुत ही हैवी कर्जा इन ग्रुप्स में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सबसे बड़ा एडवांटेज है पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड रहती है। देन अगर हम लोग बात करेंगे येस बैंक के लिए दिन नज़दीक आते चले जा रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है कि हाल ही में ही अभी कंपनी का हम लोगों को मीटिंग देखने को मिलने वाला है फंड रेजिंग से रिलेटेड। सो डेफिनेटली उसके पहले बहुत ज़्यादा प्लस माइनस का बड़ा खेल भी यहाँ पे खेला जा सकता है। सो ऑब्जर्वेशन करने के लिए आप जरूर येस बैंक को अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। लर्निंग वाला स्टॉक है, अगेन कहना चाहूँगा अर्निंग के लिए कंपनी ने कंसिस्टेंटली नंबर दिखाने चाहिए, वो अभी तक मिसिंग है। आखिरी स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों तो कल भी मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था BBBY मतलब बेड बाथ एंड बियॉन्ड। सो इस कंपनी की बात करें तो आप देख सकते हैं आज के दिन सीधा 40% क्रैश दोस्तों। यस 2 दिन में, कल के दिन की बात करें 25% क्रैश हुआ था, चलो 20% पकड़ लेते हैं, 2 दिन में 60% कंपनी सीधा डिस्ट्रॉय यहाँ पे हो गई। जो कल मैंने न्यूज़ बताई थी वही आज हम लोग को हकीकत में देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। जो इस कंपनी में बहुत बड़ा इन्वेस्टर था जिन्होंने पैसा लगाया था, फुल अमाउंट उन्होंने मतलब पूरे के पूरे शेयर्स उन्होंने यहाँ पे बेच डाले हैं, सभी के सभी शेयर्स। सो ये सबसे बड़ा रिस्की फैक्टर होता है। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि कोई भी इंस्टीट्यूशंस के पास बहुत ज़्यादा शेयर्स चले जाते हैं एंड वो लगातार अगर माल बेचना शुरू कर देते हैं तो किसी कंपनी भी मतलब कोई कंपनी बहुत ही ज़्यादा नीचे मतलब उसके शेयर प्राइस में हम लोग को गिरावट भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इसका अर्थ नहीं कि वो कंपनी खराब है करके, बट येस उस कंपनी में फिर वो रिस्की फैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। सो अगर इस कंपनी की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बहुत बड़ी बिकवाली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है इन्वेस्टर के द्वारा, जिसके चलते ये कंपनी आप देख सकते हैं केवल 2 दिन में लिटरली डिस्ट्रॉय होते हुए देखने को मिल रही है। अगर मैं 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूं आप लोगों को तो इसमें देख सकते हैं कल के दिन के चार्ट पैटर्न के हिसाब से कंपनी कितना है 55 to 56% क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो नो डाउट ये कंपनी हमारे स्टॉक मार्केट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नेस्डैक की बात कर रहा हूँ, अमेरिकन बाजार की बात कर रहा हूँ, बट स्टिल अगर आप चाहो तो इस कंपनी से रिलेटेड भी मैक्स टू मैक्स चीज़ों को स्टडी कर सकते हो। तो चले जाते जाते एक बार अमेरिकन बाजार को वापस चेक कर लेते क्या चल रहा है। यहाँ पे 250 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है, नीचे से थोड़ा सा जंप देखने को मिल रहा है। अगेन कहना चाहूँगा वीडियो अपलोड होते होते स्थिति यहाँ पे बदल सकती है। सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। एंड डिमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। 25 वीडियो की लिस्ट आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू अगर ओपन किया है तो आप जरूर अपना नाम और डिमैट अकाउंट कौन सा ओपन किया है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो ये 25 वीडियो के लेक्चर है वो आप लोगों को हफ्ते भर के अंदर अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।